कुछ चीजें यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट से ओवरलैप भी करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और जो चीज ओवरलैप करेगी उसका नाम क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है ना। और अभी भी मैं आप लोगों को पूरी चीज रिवाइज करवाने वाला हूं, ठीक है। जो चीज ओवरलैप करती है उसको बोलते हैं हम लोग बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म? देखिए देखिए ध्यान से देखिए। एक होता है बेटा आपका बाइनरी सोल्यूशन, है ना। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ते हैं बेटा बाइनरी सोल्यूशन, है ना। हम लोग बेटा सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम लोग लिक्विड की बातचीत करने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, बाइनरी सोल्यूशन पढ़ेंगे। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? इस बाइनरी का क्या मतलब है? बाइनरी का मतलब ये है कि एक सल्यूट होगा इसमें और एक ही सॉल्वेंट होगा। सर एक से ज्यादा सल्यूट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, है ना। एक से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन है, एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है। सल्यूट हमेशा क्या होता है बेटा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सल्यूट हमेशा बेटा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट हमेशा बेटा मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि हम लोग बेटा यही बात करें, अगर सपोज करो आपको बोल रहा है शुगर सोल्यूशन, तो शुगर क्या हो गया बेटा, शुगर क्या हो गया बेटा आपका, सल्यूट कौन हो गया बेटा, शुगर। चीनी, चीनी हो गई बेटा आपकी शुगर, सही है ना। और अगर कुछ नहीं दे रखा होता है, जैसे कुछ नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो आपका सॉल्वेंट कौन रहता है, जल रहता है। आपका सॉल्वेंट क्या रहता है बेटा, जल रहता है, ठीक है। और कहीं पे भी अगर ये वर्ड आ गया, कहीं पे भी अगर एकवस वर्ड आ गया, कहीं पे भी अगर एकवस वर्ड आ गया, तो अगेन आपका जो सॉल्वेंट बनेगा वो वाटर ही बनेगा। आपका जो सॉल्वेंट बनेगा वो वाटर ही बनेगा। ये हम लोगों को पता है और हम लोग लिखते हुए भी चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है वो मोटा मोटा दो तरीके की होती है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेटा दो तरीके की होती है। एक होती है बेटा जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंज होगी, है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी होती है बेटा, एक होती है बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरी होती है बेटा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरी होती है बेटा मोलैरिटी, है ना, चौथी होती है बेटा नॉर्मेलिटी। ये सारी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये सबके सब वॉल्यूम रिलेटेड होती है, ये सबके सब वॉल्यूम रिलेटेड होती है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, इनका फॉर्मूला भी लिखूंगा, मोलैरिटी का तो वॉल्यूम आएगी, नॉर्मेलिटी का लिखूंगा तो वॉल्यूम आएगी। सब क्या बेटा वॉल्यूम रिलेटेड है। जिसमें भी बेटा वॉल्यूम आ गई वो बेटा क्या रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, है ना। वो क्या रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है, लिखेंगे। दूसरे होता है बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दूसरे होते हैं बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरा कौन सा होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। देख रहे हो बेटा टीचर के लिए कितनी समस्या है? पढ़ा रहे हैं तो डाउट ये है कि सर लिख, ठीक है, ये लिखें। पीपीएम क्या होता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, लिखते हुए चलो। पीपीएम क्या होता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीबी क्या होता है बेटा, पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन हो ना बेटा, बिलियनर बनोगे ना तुम, बिलियनर, हाँ सर, बिलियनर बनोगे ना बेटा, बिलियनर, हाँ, तो उसके लिए बेटा, उसके लिए बेटा ये ना बिलियन उसके लिए, ठीक है, ये उसके लिए, ठीक है। ये हमारे लिए है, ये हम टीचरों के लिए है बेटा, और ये बेटा आप लोगों के लिए। ये तो आप लोग बनोगे बेटा डॉक्टर बनने के बाद, है ना। ये टीचर लोगों के लिए, ठीक है। आपका बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, न्यूमरेटर में आता है सल्यूट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, डिनोमिनेटर में आता है सोल्यूशन, और इनटू 100। 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज, 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है, ठीक है सर। दूसरा क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो यहां पे देखो न्यूमरेटर में वेट है, हाँ, डिनोमिनेटर में भी वेट है, हाँ। न्यूमरेटर में कौन आएगा, सल्यूट, डिनोमिनेटर में कौन आएगा बेटा, सोल्यूशन। तो यहां पे आएगा बेटा वेट किसका, सल्यूट का, अपॉन
वेट किसका, सॉल्यूशन का, इनटू 100। सही है, सही है सर, सही है सर। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सही है, तो ये क्या है बेटा, वेट किसका हो जाएगा, न्यूमरेटर का। क्यों, क्योंकि सॉरी सल्यूट का, क्योंकि न्यूमरेटर में कौन आता है बेटा, सल्यूट आता है। ये कौन है बेटा, वॉल्यूम है, किसकी हो जाएगी, सोल्यूशन की। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है सर, सही है, बात सही है या नहीं है, बात सही है या नहीं है, बात सही है या नहीं है। ऊपर कौन है बेटा, वेट किसका होगा, सल्यूट का, न्यूमरेटर में सल्यूट आएगा। डिनोमिनेटर में कौन है बेटा, वॉल्यूम किसकी आएगी, सोल्यूशन की आएगी। डिनोमिनेटर में कौन आएगा, सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, एक और कौन होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। एक और कौन होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन को, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन को, एक्स से, चाय से एक्स से, है ना। क्या होगा बेटा ये, क्या होगा बेटा ये, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है ना। खुद के अपॉन टोटल, खुद के अपॉन टोटल, खुद के अपॉन टोटल, खुद के मोल्स बता दो अपॉन टोटल मोल्स, खुद के मोल्स बता दो अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, ठीक है सर। अब कौन है बेटा, मोलैरिटी। अब कौन है बेटा, मोलैरिटी। क्या होगा बेटा मोलैरिटी, क्या होती है बेटा मोलैरिटी, क्या होती है, हाँ 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 हाँ, इस पे और चर्चा कर लेंगे अभी अपन लोग, बिल्कुल, है ना। मोलैरिटी क्या होती है बेटा, मोलैरिटी होती है आपके नंबर ऑफ मोल सल्यूट के अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का, किसमें, इन लीटर, इन लीटर, इन लीटर। वो हमें पता है, अगर एमएल में करेंगे, अगर हम लोग एमएल में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सब हमें पता है ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ जी सर, है ना। चाहो तो लिख लो, चलो चाहो तो लिख लो, चाहो तो लिख लो, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन, अगर एमएल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, एमएल में दे रखी है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, इसी के और भाई कौन है बेटा, मोलैलिटी। मोलैलिटी ये थोड़ा सा अलग रहता है, ये थोड़ा सा अलग रहता है। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल सल्यूट के अपॉन वेट सॉल्वेंट का, है ना। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, इन केजी। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। हर जगह क्या था, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन था। देखो डिनोमिनेटर में सोल्यूशन था, सोल्यूशन था, सोल्यूशन था, है ना। यहाँ पे देखो क्या था, सोल्यूशन था, सोल्यूशन था। यहाँ पे क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। और वही वही गणित यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। और अगर आप लोग ग्राम में लोगे, अगर आप लोग ग्राम में लोगे तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, वेट सॉल्वेंट। अगर आप ग्राम में करोगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। स्मॉल एम से इसको डिनोट, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। सही है, सही है, सही है या नहीं है ना। ग्राम में लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई, वही चीज कहानी लिखते हुए चलो। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है। देखो नॉर्मैलिटी एक अलग अध्याय था, है ना, नॉर्मैलिटी एक अलग अध्याय था जिसमें अपन लोगों ने ये सारी चीजें लिखी थी। देखो देखो मैं आपको याद करवा देता हूँ, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हाँ जी, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। देखिए ये सब
परेशान मत होइए सर, ये कुछ जो नए बच्चे हैं, कुछ नए बच्चे हैं, है ना, वो परेशान मत होइए। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज फॉर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, फॉर्मूलेज। सही है, सही है। आ जाओ जरा लिख लेते हैं, आ जाओ जरा लिख लेते हैं। क्या है बेटा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। डी क्या है बेटा? डेंसिटी। अरे इससे क्या करना है सर, आंसर की में अगर वो चेंज होंगे तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे क्या? अरे बेटा नीट का पेपर थोड़ी ना है, एक बार ये तो चेक करने दो कि आंसर की गलत है या नहीं है। मार्क्स कर, अरे मार्क्स कर बढ़वा के क्या करेंगे? ठीक है, अब तो हो गया जो हो गया, है ना। एक बस एक बार ये चेक कर लेते हैं कि यार वो वाकई में गलत तो नहीं है, ताकि आपका एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो बना रहे। बात सही है या नहीं है? तुम बताओ बेटा, बात सही है या नहीं है? तुम बताओ बेटा, है ना। नीट का पेपर होता तो बेटा अब तक पता है तुम हम कहाँ होते। बताओ, अगर नीट के पेपर में ऐसा हो जाता है तो आपको पता है ना बेटा हम कहाँ पहुंच जाते हैं सीधा। बैग मतलब ये बक्सा लेके कहाँ पहुंच जाते बेटा? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। अरे आपको पता है बेटा, फिर अपन थोड़ी ना पीछे हटते हैं बेटा, फिर अपन थोड़ी ना पीछे पड़ते हैं। ये तो चलो ठीक है, अपने अंदरूनी मामला है बेटा, अंदरूनी मामला है ना। ये तो बेटा अंदरूनी मामला है ना। फोर्थ फ्लोर पे चाय पीने, हाँ बेटा ये तो अंदरूनी मामला है। केवल 2 लाख बच्चे हैं, है ना, अपने साथ, तो इतना तो चलता है यार। ठीक है, 2 लाख तक मैनेजेबल है। ठीक है, चलेंगे। ठीक है, अरे सही है ना बेटा? अरे इतना तो मैनेजेबल है यार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये होते हैं। मैं लिख लेता हूँ कौन सी चीजें क्या है। कैपिटल एम किससे डिनोट करता है बेटा? मोलैरिटी। कैपिटल एम किसको डिनोट करता है? मोलैरिटी। स्मॉल एम किसको डिनोट करता है बेटा? मोलैलिटी। ठीक है। एमएम ऑफ सॉल्वेंट, एमएम ऑफ सॉल्वेंट, एमएम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास सॉल्वेंट, मोलर मास सॉल्वेंट। ये रहता है, ये रहता है। ठीक है, क्या है बेटा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। मोलैरिटी इज 10 into परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर, मोलैलिटी इज 1000 into m अपॉन 1000 into d माइनस m into मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर। और मोलैलिटी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपको याद रखने हैं, है ना। ये अब सवाल होना नहीं चाहिए सर। को मिलियन क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा मिलियन? क्या होता है बेटा मिलियन? मिलियन होता है 10⁶। तो ppm, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? जैसे सेम देखो, सेम कहानी चलेगी। देखिए सेम कहानी चलेगी, है ना। क्या चलेगी? ऊपर आएगा सल्यूट, नीचे आएगा सोल्यूशन। तो यहां पे अगर मैं ऐसे लूं कि मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, इनटू 10⁶, ये हो जाएगा पीपीएम। ये हो जाएगा पीपीएम, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और इसी को ही अगर जैसे मान लो पीपीबी करना है तो अगेन सेम कहानी, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। बिलियन हो गया 10⁹, बिलियन हो गया 10। देखो सेम कहानी होती है, सेम कहानी होती है। देखो परसेंटेज होता है वो होता है 100 में से, जो परसेंटेज होता है वो होता है बेटा 100 में से। तो यहाँ पे क्या था बेटा? जब स्टार्ट अपन ने करा था तो परसेंटेज था, तो अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 100 में से होता है क्योंकि वो 100 में से होता है। मिलियन होता है 10⁶ में से, कहानी वही है। अच्छा, ये मास के टर्म्स में लिखा सर, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में हो तो भी कोई चक्कर की बात नहीं है, ये हो जाएगा। जैसे दूसरा ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वॉल्यूम किसका? सल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का,
है ना, वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना चाहे इंटू 10⁶ तो भी निकाल सकते हैं, कोई चक्कर की बात नहीं। बात सही है ना? ओहो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना, है ना? ठीक है, अच्छे से लीजिए। तो बेटा ये आपके ऑफर चल रहा है अभी बेटा, फाटन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्ड बैच भी चल रहा है, आप उसमें भी आ सकते हैं, 1 महापैक में भी आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में आपको पूरा प्लेटफॉर्म फ्री में मिलता है। आगे जितने भी बैचेस आएंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगे, आपको सारी की सारी फ्री में मिलेंगे। ठीक है, एनबीटीएस 2.0 है, सिर्फ और सिर्फ बेटा 1899 में आपके घर पे किताब मॉक टेस्ट भी आएंगे, ओएमआर भी आएगी, सोल्यूशन बुकलेट भी आएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगे। ठीक है, एंड दिस इज महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें आप लोगों को सारे महा प्रैक्टिस मतलब सारे क्वेश्चन मिलते हैं, असर्शन, रीजनिंग, मैथ द कॉलम। अगेन ये एक बॉक्स है जो आपके घर पर आता है, जिसमें बेटा लगभग 21 बुक्स होंगी और जिसमें कंबाइंड 20,000 से ऊपर सवाल होंगे, और इसी में ही बेटा हमने एनबीटीएस 2.0 भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, सारी लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।